Hello students, I am Jyoti Brakta and I'm going to teach you coordination compounds and introduction. In this lecture, I'll discuss some basic concepts of coordination chemistry with you. So let's get started. First of all, what are coordination compounds? A coordination compounds contain a central metal atom or ion surrounded by a number of oppositely charged ions or neutral molecules. These ions or molecules rebonded to the metal atom or ion by a coordinate bond. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इट इज़ सराउंडेड बाय नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये जो ऑपोजिटली चार्ज जो आयंस है ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है और इनको लिगैंड भी बोलते हैं। तो जहाँ पर भी जो सेंट्रल मेटल एटम आयन है वो सराउंडेड है किससे, लिगैंड से या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से, तो वैसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहेंगे। अब आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख सकते हैं एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ये आयरन है, ठीक है, जो ये Fe यानी कि आयरन है, ये क्या है, ये है सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। और जो ये साइनो ग्रुप है, 6 साइनो ग्रुप्स है, ये क्या है, लिगैंड है, ठीक है। और ये जो K4 है इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे उनको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। दे डू नॉट डिजॉल्व इनटू सिंपल आयंस when dissolved in water, they do not dissociate into simple ions when dissolved in water. ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जब हम इनको ना डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये सिंपल कंपाउंड्स में डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल कंपाउंड में कैसे डिसोसिएट नहीं होते हैं, कुछ जो मतलब कुछ सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि आप NaCl ले लो, तो जब हम उनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन ये दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। बट जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जब इनको जब हम डिज़ोल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट क्या होता है, व्हेन टू सॉल्ट्स इन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो आर क्रिस्टलाइज्ड टुगेदर फ्रॉम देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे आर कॉल्ड डबल सॉल्ट्स। जब दो सॉल्ट्स जो है आपस में स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो में क्रिस्टलाइज होते हैं तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है आपके पास मोहस सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये मोहस सॉल्ट का फॉर्मूला है। यहाँ पर अमोनियम सल्फेट और आयरन सल्फेट दोनों ही आपस में क्रिस्टलाइज हो करके इन्होंने क्या बनाया है, मोहस सॉल्ट बनाया, और इनको हम क्या कहेंगे, डबल सॉल्ट कहेंगे। दे डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो ये डबल सॉल्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब हम इनको वाटर में डालेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। जब इनको वाटर में डिजॉल्व करेंगे सिंपल आयंस में ये डिसोसिएट हो जाएंगे, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट जो टर्म है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। A coordination entity constitutes a central metal atom or ion bonded to a fixed number of ions or molecules, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट करती है मेटल एटम को जो बॉन्डेड है किससे, फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल में जो ये ब्रैकेट के अंदर जो ये आ रहे हैं ना टर्म्स, जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, इस K4 को छोड़ करके जो ब्रैकेट के अंदर ये आयरन है सराउंड किससे बॉन्डेड है, ये इन 6 साइनो ग्रुप्स से। तो इतनी जो ये एंटिटी है इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल में, स्लाइड में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल एटम और आयन। तो सेंट्रल एटम क्या होता है, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम और आयन टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स आर बॉन्डेड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल
अरेंजमेंट अराउंड इट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल एटम और आयन। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखिए, ये जो यहाँ पर आयरन है ना, ये क्या है, सेंट्रल एटम है या सेंट्रल आयन है, जो किससे बाउंड है, फिक्स नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स से। ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ ये जो साइनो ग्रुप है ना यहाँ पर, तो इसके फिक्स नंबर से बाउंड है इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, सेंट्रल एटम कहेंगे यहाँ पर आयरन को। नेक्स्ट आते हैं लिगैंड्स। तो लिगैंड्स क्या होते हैं, अ मॉलिक्यूल, आयन और ग्रुप दैट इज बॉन्डेड टू द मेटल एटम और आयन in a complex or coordination compound by a coordinate bond is called ligand। अब जो ये ligands होते हैं, ये क्या होते हैं, आयंस या ग्रुप्स जो कि सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसमें ये कैसे हो सकते हैं, या तो ये न्यूट्रल हो सकते हैं या पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो न्यूट्रल में आप एग्जाम्पल देखिए वाटर का, और पॉजिटिवली चार्ज में आप NO पॉजिटिव का ले लीजिए एग्जाम्पल, और नेगेटिवली चार्ज में CN नेगेटिव हो गया आपका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये थे लिगैंड्स। अब नेक्स्ट आते हैं डोनर एटम्स। एन एटम ऑफ द लिगैंड अटैच डायरेक्टली टू द मेटल इज कॉल्ड द डोनर एटम। ठीक है, अब डोनर एटम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है एक तो ना, तो ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है मेटल से, तो इसको हम क्या कहेंगे, डोनर एटम कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो आप एग्जांपल देख रहे हो, इसमें जो ये साइनो ग्रुप है, ये यहाँ पर क्या है, डोनर एटम है। अब नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द सेंट्रल एटम और आयन एंड द लिगैंड्स अटैच्ड टू इट are enclosed in a square bracket and are collectively termed as the coordination sphere। ठीक है, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना, जो ये टर्म, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली जो टर्म है ना इस एग्जाम्पल में, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं काउंटर आयंस। द आयंस प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर कॉल्ड काउंटर आयंस। जैसे इस एग्जाम्पल में ये जो K4 है, ये यहाँ पर क्या है, काउंटर आयन है। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक डेफिनेशंस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टडी को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया हो।